आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों पर पेयजल और छाया जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने का दिया निर्देश। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कांग्रेस के 4 प्रत्याशियों ने दाखिल किए नामांकन। राजधानी भोपाल सहित आज प्रदेश भर के पुलिस थानों में जमकर खेली गई होली। और प्रदेश में एक बार फिर बदल सकता है मौसम, बादल और बूंदाबांदी के आसार। और अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य अधिकारियों को भीषण गर्मी और लू के संबंध में परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि मौसम विभाग ने गर्मी के मौसम के दौरान सामान्य से अधिक तापमान रहने की संभावना व्यक्त की है, जिसके कारण मार्च से जून के बीच लंबे समय तक भीषण गर्मी और लू की स्थिति पैदा हो सकती है। आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को मतदान केंद्रों पर पेयजल और छाया की न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। आयोग ने इस सिलसिले में गर्मी के असर से बचाव के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण के परामर्श का पालन करने की भी सलाह दी है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण के परामर्श के अनुसार लोगों को धूप में निकलने, विशेष रूप से दोपहर में दिन के 12 बजे से 3 बजे के दौरान बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज कांग्रेस के 4 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। इनमें छिंदवाड़ा से नकुल नाथ, बालाघाट से सम्राट सिंह सारस्वत, सीधी से कमलेश्वर पटेल और मंडला से ओमकार सिंह मारकाम शामिल हैं। मारकाम कल फिर पार्टी नेताओं के साथ जाकर पर्चा दाखिल करेंगे। इसी तरह शहडोल से कांग्रेस प्रत्याशी फुंदेलाल मार्को और जबलपुर से दिनेश यादव भी कल पुनः नामांकन दाखिल करेंगे। वैसे भी पहले चरण के नामांकन फॉर्म जमा करने का कल अंतिम दिन है। कल 3 बजे तक नामांकन भरे जा सकेंगे। छिंदवाड़ा में नकुलनाथ की नामांकन रैली में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष भी शामिल हुए। हाईकोर्ट के निर्देश पर धार की भोजशाला का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई टीम द्वारा किया जा रहा सर्वे आज 5वें दिन भी जारी रहा। एएसआई के अपर महानिदेशक प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में आज भोजशाला में पीछे की तरफ सुबह से शाम तक सर्वे का कार्य किया गया। मंगलवार को चूंकि भोजशाला श्रद्धालुओं के लिए दिन भर खुली रहती है, इसीलिए श्रद्धालुओं को आने जाने का सिलसिला भी लगातार जारी रहा। जिला प्रशासन द्वारा इस दौरान सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी मध्यप्रदेश द्वारा लोकसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जनता की आवाज आकाशवाणी के साथ नामक एक खास कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें हम आम लोगों द्वारा मतदान के लिए की जा रही अपील को शामिल कर रहे हैं, जिससे अन्य श्रोता भी मतदान के लिए प्रेरित हों। आप भी अपनी आवाज में मतदान के महत्व पर केंद्रित अधिकतम 40 सेकंड का एक बढ़िया सा वीडियो संदेश रिकॉर्ड करिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर अपने नाम और निवास स्थान के नाम के साथ भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को प्रतिदिन समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे। और हाँ, आप भी मतदान अवश्य करिएगा। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। प्रदेश में पहले चरण का नामांकन भरने का काम कल समाप्त होगा, इसलिए चुनाव प्रचार और मतदाता जागरूकता गतिविधियां जोर पकड़ने लगी हैं। सागर के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में बिल्हारा में नारी शक्ति वंदन और भाई दूज कार्यक्रम में शामिल होने आए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुसार बहनों के द्वारा हमारे माथे पर लगाया जाने वाला टीका और हाथ में बांधा जाने वाला रक्षा सूत्र ही हमारी शक्ति का आधार है, जो हमें दुनिया की किसी भी शक्ति और अन्याय के खिलाफ लड़ने का साहस दिया करता है। शहडोल संसदीय क्षेत्र की सांसद और भाजपा उम्मीदवार हिमाद्री सिंह कल अपना नामांकन जमा करेंगे। इस दौरान अनूपपुर कलेक्ट्रेट में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला सहित अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे। मंदसौर में मतदाताओं द्वारा एपिक कार्ड के साथ सेल्फी लेकर अन्य लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। बैतूल में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से आज NSS के 150 विद्यार्थियों के लिए एक चुनावी पाठशाला संपन्न हुई। चुनावी पाठशाला में मतदान करने के लिए शपथ भी दिलाई गई। छतरपुर में राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों द्वारा प्रचार प्रसार के लिए कारों अथवा वाहनों के नियमों के तहत किसी भी परिस्थिति में निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक 3 से अधिक वाहनों की अनुमति नहीं होगी। प्रदेश में
होली को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के बाद आज दूसरे दिन राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर के पुलिस थानों में जमकर होली खेली गई। राजधानी में पुलिस लाइन नेहरू नगर से लेकर विभिन्न थानों में भी सुबह से ही रंग गुलाल लगाकर पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने डीजे की धुन पर जमकर डांस किया। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र सहित पुलिस के आला अधिकारियों ने भी होली मिलन समारोह में शामिल होकर जमकर होली खेली। रंग गुलाल और फाग की मस्ती में होली के दूसरे दिन पुलिस जवान झूमते नजर आए। भोपाल के नेहरू नगर पुलिस लाइन में पुलिस होली समारोह के दौरान यह नजारा देखने को मिला। इस दौरान डीजे और फाग के गानों पर पुलिस जवान जमकर नाचे और रंग उड़ाए। दरअसल होली पर पुलिस जवानों की ड्यूटी के चलते दूसरे दिन पुलिस की होली मनाई जाती है। इस दौरान पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा सहित पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी भी शामिल हुए। इंदौर में भी मंगलवार को पुलिसकर्मियों ने डीआरपी लाइन में पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता के साथ जमकर होली खेली। मंदसौर में भी एसपी बंगले से लेकर थानों तक खूब रंग गुलाल उड़े। सतना में भी आज पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने होली मनाई। भारतीय वायुसेना द्वारा समूह वाय गैर तकनीकी मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड में प्रवेश के लिए भर्ती रैली का आयोजन 28 मार्च को लाल परेड ग्राउंड भोपाल में किया जाएगा। भर्ती रैली में शामिल होने वाले आवेदक 28 मार्च को प्रातः 6 बजे से 10 बजे तक लाल परेड ग्राउंड में उपस्थित होकर रिपोर्ट कर सकते हैं। आवेदक की आयु एवं योग्यता से संबंधित जानकारी वायुसेना के वेब पोर्टल पर प्राप्त की जा सकती है। मुरैना के केलारस तहसील के शेखपुर गांव में विगत 400 वर्षों से होली का पर्व अनोखी परंपरा के साथ मनाया जाता है। यहां होलिका दहन के पश्चात ही पुरुष और महिलाएं गांव में घर घर फेरी लगाकर एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दिया करते हैं। वहीं धुलेंडी के दिन सुबह गांव के पुरुष प्रभात फेरी निकालकर घर घर में मेल मिलाप किया करते हैं, जबकि शाम को गांव की महिलाएं सज धज कर घर घर जाया करती हैं। धुलेंडी के दूसरे दिन सुबह भी एक बार फिर महिलाएं प्रभात फेरी पर निकला करती हैं। इस अनोखी होली में गांव की सभी बहन बेटियां अपने ससुराल से होली मनाने घर आया करती हैं। वहीं गांव के सभी मान्यवर भी दूर दराज शहरों से गांव शेखपुर आते हैं, जहां परिजन उनका सम्मान किया करते हैं। अब मौसम की थोड़ी बात करते हैं। प्रदेश का मौसम एक बार फिर बदलने जा रहा है। 29 मार्च को सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ का असर प्रदेश में देखने को मिल सकता है, जिससे कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है और बादल भी छा सकते हैं। हालांकि इससे पहले तेज गर्मी का भी असर रहेगा। इधर प्रदेश में गर्मी ने रफ्तार पकड़ ली है। दिन में पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि रात में ये 22 डिग्री के पार हो रहा है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। अशोकनगर जिले के तीर्थ स्थल मां जानकी मंदिर करीला धाम पर लगने वाले रंगपंचमी मेले का आयोजन 29 मार्च से 31 मार्च तक किया जाएगा। छतरपुर जिले में पशु चारे की कमी की आशंका को देखते हुए जिले में पर्याप्त चारा भूसा की आपूर्ति बनाए रखने के लिए निर्यात तथा ईंधन के रूप में दुरुपयोग रोकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। खंडवा जिले के आदिवासी विकासखंड खालवा में आज से 5 दिवसीय फाग उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न कलाकार गीत गाकर नृत्य कर रहे हैं। शिवपुरी में आज पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों ने होली मनाई। इस दौरान शिवपुरी के पुलिस परेड ग्राउंड पर पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। झाबुआ में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा मीणा की उपस्थिति में आज तीनों विधानसभा झाबुआ, थानला और पेटलावद के लिए ईवीएम मशीनों का आवंटन किया गया। कोटेश्वर की ओर जा रही झाबुआ की एक यात्री बस आज तालनपुर सिलकुवा आली मार्ग पर अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में बस में सवार 15 यात्री घायल हुए हैं। और भोपाल जिले के गुनगा थाना क्षेत्र में एक महिला ने 3 बेटियों के साथ फांसी लगा ली। महिला और उसकी 2 बेटियों की मौत हो गई है, जबकि 2.5 साल की एक बेटी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।